साथियों नमस्कार, आपका इस YouTube चैनल वादी स्वागत है। मैं गोविंद पूनिया औसत विषय का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें औसत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। हमारा औसत पार्ट का क्वेश्चन 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको याद करना है 50 तक की जो सम संख्या है इनका आपको औसत ज्ञात करना है। अब जो ये सम संख्या होती है वो 2 से विभाजित होती है, तो ये सम संख्या कहां से शुरू होती है? 2, 4, 6, 8 ऐसे करके और अंत में 50। ये हो गई सम संख्या। सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है, यानी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वह संख्या सम संख्या होती है। तो सम संख्या शुरू हुई 2 से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे अंत में जाके 50। क्योंकि आपको 50 तक की सभी सम संख्या औसत ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है औसत। औसत के लिए शॉर्ट ट्रिक काम में लेनी है। बीच का अंतर बराबर है तो हमारी शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। आपका प्रथम संख्या यानी पहली संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या 50/2, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो यहां पर ये हो गए 52/2, यानी कितना है औसत? 26। ये हो गया आपका सम संख्याओं का औसत। और अगला क्वेश्चन 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। आपको ज्ञात करना है 60 तक और सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7 और अंत में 60 एक सम संख्या है। तो आपको 60 नहीं लेना है, आपको लेना है 59। तो ये हो गई आपकी विषम संख्या। यानी आपको विषम संख्या दी गई है तो आपको विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और अंत में 59। अब हमें वही शॉर्ट ट्रिक काम में लेनी है। हम देखते हैं कि बीच का अंतर बराबर है। 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, सभी के बीच में 2 का अंतर है। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। प्रथम संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 59/2, 59 60/2 और 60 को 2 से विभाजित किया 30। तो इस प्रकार यह आपका औसत हुआ यहां पर 30। अगला क्वेश्चन प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 7वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन लग एक जैसा है किंतु थोड़ा सा अंतर है। आपको देखना है प्रथम 40 सम संख्या। तो जो सम संख्या होती है वो 2 से विभाजित होती है, जैसे 2, 4, 6, 8 और ऐसे आपको 40 संख्या लेनी है। तो हमें 40 संख्या लेंगे तो अंत में यहां पर संख्या आएगी 80, क्योंकि जो 80 संख्या है कुल 80 में से 40 तो हो गई सम और 40 हो गई विषम। तो आपको यह बोला गया है कि आपको प्रथम 40 सम संख्या लेनी है। तो 80 में से 40 तो सम हो गई और 40 हो गई विषम। अब हमें इसका औसत ज्ञात करना है। प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 80/2, 80 में 2 जोड़े 82/2 और इसको विभाजित किया 41 बार। तो ये हमारा इसका औसत कितना आया? 41। अगला क्वेश्चन प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो आपको विषम संख्या लेनी है। तो विषम संख्या वह होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह। और आपको 50 लेनी है। तो यानी जो प्रथम 100 संख्या होती है, 100 संख्याओं में से 50 तो सम होगी और 50 विषम होगी। तो हम जैसे 100 संख्या में देते तो ये जो अंत में 100 है वो 100 तो क्या है? सम है। तो आपको लेना है विषम। तो विषम लिया तो 99। तो यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे और अंत में 99। ये होगी आपकी प्रथम 50 विषम संख्या। और अब आपको ज्ञात करना है औसत, और वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से
कि बीच का अंतर बराबर है, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, ये हो गए 100 बट्टे 2। कितना आंसर आया? 50। तो किस संख्या 7 और 8 और 9 और 10 लग एक जैसे रहे, किंतु थोड़ा सा इनमें अंतर है। प्रश्न संख्या 11 है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक तो एक से विभाजित होती है और एक स्वयं से विभाजित होती है। तो यह जो अभाज्य संख्या है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 23 के बाद में 29। सबसे विशेष ध्यान देने योग्य बात यह कि इनका बीच का अंतर बराबर नहीं है। यदि बीच का अंतर बराबर नहीं है तो आपकी शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं करेगी। अब आपको करना है क्या है, बेसिक तरीका काम में लेना है। औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29, ये हो गई आपकी 10 संख्या और बट्टे में 10। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 17, 18, 28, 28, 31, 41, 48, 58, 58 में 67, 77, 77 में 3 जोड़े 80 और ये 100, ये हो गई 129 बट्टे 10। और अब हम इसको 10 से विभाजित करेंगे 129 को, तो नीचे यहां पर 1 शून्य है, तो आपको एक संख्या के बाद में दशमलव लगाना है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यहां पर ये भाग हो गया, ये एक संख्या, ये इसके बाद दशमलव, तो इसका आंसर आया 12.9। तो इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक काम क्यों नहीं करी है, क्योंकि इनका बीच का जो अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 2 का है, परंतु यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 2 का, वापस 4 का, 2 का, 4 का और यहाँ पर 6 का, अलग अलग अंतर होने की वजह से यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं करेगी। अगली संख्या है प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का औसत। आपको भाज्य संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। भाज्य संख्या वह होती है जो एक से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है और एक अन्य संख्या से विभाजित और होती है। कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, एक स्वयं और एक अन्य संख्या, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये हो गई कुल 10 भाज्य संख्या। अब इसका भी बीच का अंतर बराबर नहीं है, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 1 का, तो बीच का अंतर बराबर नहीं होने की वजह से यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। आपको यहाँ पर औसत का जो आधारभूत सूत्र है या जो आधारभूत तरीका है वो काम में लेना है। तो आपको क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 18, ये हो गई संख्या। और ये कितनी संख्या है, ये संख्या है 10, तो ये 10, 4 और 6 10, 18, 18 9 27, 37, 37 2 39, 49, 49 और 4 53, ये हो गए 63, 63 और 5 68, ये हो गया 78, 78 6 84, 84 10 94, 94 और 8 102 और 102 और 10 112 है। और इसको हम किससे विभाजित करेंगे, 10 से। यदि हम 10 से विभाजित कर रहे हैं तो नीचे 1 शून्य है, तो आपको एक संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, ये एक संख्या और ये दशमलव, तो इसका आंसर कितना हुआ 11.2।
अगला क्वेश्चन, आपको एक श्रेणी दी हुई है 40, 43, 46 और ऐसा करके अंत में कितना है 320 का आपको क्या याद करना है, औसत ज्ञात करना है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर एक श्रेणी है, इसको समांतर श्रेणी भी आप बोल सकते हो। तो इसका जो बीच का अंतर है वो बराबर है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 43 है, यहाँ पर 46 है, ऐसा करके यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इस तरह अब आपको इसका औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक काम में लेनी है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो दोनों को जोड़ दिया 40 और 320 को, तो हो गए 360 बटे 2 और विभाजित किया 180। तो यह था हमारा औसत का पार्ट 2।